हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टुडे विद राम सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा के सेकंड पार्ट की। इसके पहले का पार्ट जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन छांटिए। बिजली के सर्किट में अत्यधिक करंट का कारण है तारों का एक दूसरे का प्रत्यक्ष छूना, एक ही सॉकेट में कई डिवाइस को कनेक्ट करना, या तारों का इंसुलेशन, या उपरोक्त सभी। बिजली के सर्किट में अत्यधिक करंट का कारण तारों का एक दूसरे का प्रत्यक्ष छूना है, एक ही सॉकेट में कई डिवाइस को कनेक्ट करना है, तारों के इंसुलेशन से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली उपकरण पर आईएसआई मार्क सुनिश्चित करता है कि उपकरण सुरक्षित है, उपकरण नया है, उपकरण सुरक्षित है, ऊर्जा का क्षय न्यूनतम है, या ऊर्जा का क्षय न्यूनतम है। तो किसी बिजली के उपकरण पर यदि आईएसआई मार्क है तो वह निश्चित करता है कि उपकरण सुरक्षित है और ऊर्जा का क्षय न्यूनतम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्बों का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु के पतले तार का उपयोग करते हैं? टंगस्टन, चांदी, तांबा, या नाइक्रोम। तो बिजली के बल्बों का जो फिलामेंट होता है उसे बनाने के लिए हम यूज करते हैं टंगस्टन के पतले तार का उपयोग, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे पैमाने पर विद्युत का उत्पादन करने के लिए विद्युत जनरेटर का उपयोग करता है। तो विद्युत जनरेटर किसका उपयोग करता है? डीजल का, ईंधन तेल का, पेट्रोल का, या मिट्टी के तेल का। तो छोटे पैमाने पर यदि हम विद्युत का उत्पादन करते हैं तो विद्युत जनरेटर होता है, तो उस जनरेटर में हम यूज करते हैं डीजल, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, या उपरोक्त सभी। तो एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है उपरोक्त सभी, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण रासायनिक परिवर्तन होते हैं, साथ ही परिपथ के प्रतिरोध के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे वह गर्म हो जाता है। इसे धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनों के दोलन के कारण उसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अतः एक विद्युत धारा तीनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है, तो यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिसके द्वारा पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तापनेक चालन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोड्स, या विद्युत अपघटन। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिसके द्वारा पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें पदार्थ अपने आयनों में विभक्त हो जाता है और आयनों द्वारा विद्युत धारा का चालन होता है, तो यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ के कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है? एक स्विच बोर्ड का, एक स्विच का, एक विद्युत धारा का, या इनमें से कोई नहीं। तो एक विद्युत परिपथ है, उसका सही ढंग से कार्य करने के लिए उसमें सबसे पहले होना आवश्यक है विद्युत धारा का, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ के कार्य करने के लिए एक विद्युत धारा सर्वाधिक आवश्यक है। विद्युत परिपथ के कार्य हेतु विद्युत धारा आवश्यक होती है, इसलिए परिपथ में धारा का होना अति आवश्यक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, क्योंकि प्लास्टिक होते हैं विद्युत के अर्धचालक, विद्युत के कुचालक, स्थायी, या विद्युत के सुचालक। तो बिजली के तारों पर जो प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है वह होते हैं विद्युत के कुचालक, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है ऊर्जा मीटर के आसपास, विद्युत में तार पर, उदासीन वाले तार पर, या भू तार पर। तो एक विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युत में तार पर, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो विद्युत फ्यूज विद्युत में तार पर जोड़ा जाता है ताकि उस पर धारा का मान ज़्यादा या कम होने पर उपकरण प्रभावित ना हो, क्योंकि जब धारा का मान कम होता है या अत्यधिक हो जाता है तो वह फ्यूज तार टूट करके हमारे उपकरणों की रक्षा करता है। ओके, तो यह हमेशा जोड़ा जाता है विद्युत वाले तार पर, यानी एनोड पर जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्नानुसार प्रवाहित होती है। सेल के भीतर धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या सेल के बाहर सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनलों की ओर। तो विद्युत धारा हमेशा प्रवाहित होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे घर में विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं। उच्च शक्ति वाला उपकरण समांतर क्रम में, स्रोत से श्रेणी क्रम में, स्रोत से समांतर क्रम में, या स्रोत से कुछ श्रेणी क्रम में तथा कुछ समांतर क्रम में। तो हमारे घर में विद्युत जो उपकरण है वो जुड़े होते हैं स्रोत से समांतर क्रम में। तो हमारे घर में जो विद्युत उपकरण हैं वो समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, तो यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और यह समांतर क्रम में इसलिए जुड़े रहते हैं ताकि किसी एक उपकरण के बंद या चालू होने पर दूसरे उपकरण पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर यह श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो एक उपकरण को बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को क्या कहते हैं? तंतु, सेल, बैटरी या तत्व? तो विद्युत हीटर में जो उपयोग की जाती है तारों की कुंडली उसे हम कहते हैं तत्व, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की जो कुंडली होती है उसे तत्व या एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री होनी चाहिए निम्न गलनांक वाली, चालकता वाली, उच्च गलनांक वाली या उच्च प्रतिरोध वाली। तो विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है वह होनी चाहिए निम्न गलनांक वाली, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो विद्युत फ्यूज तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है वो टिन व सीसा धातु की बनी होती है। इसका गलनांक निम्न होता है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और जो उपकरण हैं वह समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। अगर फ्यूज तार ना लगाया जाए तो इसमें घरेलू जो उपकरण हैं जो विद्युत से चलते हैं वह खराब हो सकते हैं लघुपतन से या अतिभारण से, यानी या विद्युत धारा अधिक आएगी तो खराब हो सकते हैं या विद्युत धारा कम होगी तो हमारे उपकरण खराब हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। ओके, तो यह फ्यूज तार निम्न गलनांक का होना चाहिए जिससे तेज विद्युत धारा आने पर यह जल्दी से टूट जाए और हमारे उपकरण खराब होने से बच जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किस वैज्ञानिक ने खोजा था? माइकल फैराडे ने, जॉनसन ने, रदरफोर्ड ने या हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज है वो की थी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। और वहीं बात करें परमाणु के खोज की तो परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। परमाणु की संरचना की बात करें तो नील्स बोर एवं रदरफोर्ड ने की थी। रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकेरेल ने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी और रमन प्रभाव की खोज सीबी रमन ने एवं विद्युत प्रतिरोध के जो नियम हैं वो दिए थे जीएस ओम ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, जूल या वाट? तो वोल्टेज की जो इकाई है वो है वोल्ट, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो वोल्टेज की इकाई वोल्ट है। अगर वहीं बात करें लंबाई की तो लंबाई की इकाई होती है मीटर। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। कार्य तथा अगर ऊर्जा की बात करें तो जूल होता है। द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम होता है। कोण की बात करें तो रेडियन इसका मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। शक्ति का वाट होता है। दाब का पास्कल होता है और विभवांतर का वोल्ट होता है और विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। ओके, तो एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करें। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, कोण का मात्रक होता है रेडियन, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, शक्ति का मात्रक होता है वाट, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और दाब का मात्रक होता है पास्कल। ओके, तो इतने सारे मात्रक हमें याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में भूसंपर्कन
किससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है? बिजली के झटकों से, भूकंप से, चक्रवात तूफान से या बिजली से? तो घरों में जो भूसंपर्क जोड़ा जाता है वह जोड़ा जाता है बिजली के झटकों से बचने के लिए या उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। भूसंपर्कन तार भूमि में गहराई पर दबी तांबे की प्लेट से संयोजित होता है। भूसंपर्कन एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि बिजली के किसी उपकरण के धात्विक आवरण से अगर फेज का तार छू रहा है तो उस उपकरण का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका ना लगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर या अमीटर? परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहते हैं अमीटर, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है, जबकि धारा मापी या गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक प्रकार का अमीटर ही है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर एक मापन यंत्र है जो किसी परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित हो रही है तो तार से होकर गति करने वाले कण होते हैं, प्रोटॉन, अणु, आयन या इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित हो रही है तो तार से होकर जो गति करने वाले जो कण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तार के ताप पर, तार की मोटाई पर या उपरोक्त सभी? तो एक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो एक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तार के ताप पर और तार की मोटाई पर, इन सभी पर निर्भर करता है। यदि हम तार की लंबाई बढ़ाएं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएं तो प्रतिरोध घट जाता है, यानी कम हो जाता है। और वहीं बात करें अगर तार का ताप बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ जाता है और तार की मोटाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब को हमेशा पार्थिव किया जाता है क्योंकि उपभोग कम करने के लिए, झटका रोकने के लिए, उपकरण को किसी खराबी से बचाने से रोकने के लिए या लघु सर्किटिंग रोकने के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपकरण को किसी खराबी से बचाने से रोकने के लिए, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। विद्युत उपकरण को हमेशा पार्थिव किया जाता है अर्थात पृथ्वी से जोड़ा जाता है ताकि धारा की अत्यधिक व कम मात्रा की स्थिति में उपकरण को किसी भी प्रकार की खराबी से बचाया जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषताओं वाला फ्यूज तार परिपथ के लिए उपयुक्त नहीं है? पतला और छोटा, मोटा और छोटा, कम गलनांक वाला या ज़्यादा प्रतिरोध वाला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोटा और छोटा, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार विद्युत परिपथ में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने पर टूट जाता है जिससे परिपथ में ऊष्मा के कारण आग लगने का खतरा नहीं रहता है। अतः फ्यूज तार पतला और छोटा बनाया जाता है और ऐसे पदार्थ का बनाया जाता है जिसका गलनांक कम हो और प्रतिरोध ज़्यादा हो। मोटा तार फ्यूज के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक ओमीय प्रतिरोध है? डायोड बल्ब, जंक्शन डायोड, बल्ब का एक तंतु या नाइक्रोम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डायोड बल्ब, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायोड बल्ब एक ओमीय प्रतिरोध है। इसका आधुनिक रूप लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी है जो कि क्रियाशील होकर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रवाहित कराकर धातु शुद्धिकरण की विधि कहलाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, विद्युत अपघटन या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो विद्युत धारा प्रवाहित कराकर धातु शुद्धिकरण की विधि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाती है। धातु का शुद्धिकरण इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रक्रिया द्वारा कराया जाता है और यह एक उत्तम विधि है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर के मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस निम्न के रूप में जानी जाती है?
विभवमापी के रूप में, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या अमीटर। तो विभवांतर के मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस है वोल्ट मीटर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो वोल्ट मीटर एक मापन यंत्र है जो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। 1819 में हेंस और स्टेडन ने इस वोल्ट मीटर का आविष्कार किया जबकि अमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक के मामले में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, कम होती है, शून्य हो जाती है या स्थिर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कम होती है। तो अर्धचालक के मामले में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसकी प्रतिरोधकता कम होती जाती है। तो यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे विद्युत धारा के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।